और अब बात करते हैं एक नए वॉर फ्रंट की। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका में हलचल काफी बढ़ गई है। अमेरिका के एक फैसले को लेकर संदेह के बादल गहराते जा रहे हैं। अमेरिका में अचानक सेना के जनरल और एडमिरल्स की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर सकता है। तो क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग का नया फ्रंट खुलना तय हो गया है? क्या अमेरिका किसी देश पर हमला करने वाला है? क्या अमेरिका शुरू करने जा रहा है कोई महायुद्ध? अभी तक जंग के जो हालात सिर्फ रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट तक सीमित थे, उनकी बारूदी चिंगारी अब दूसरे मोर्चों पर भी नजर आने लगी है। जंग का एक और नया फ्रंट खुलता दिख रहा है। यह नया फ्रंट होगा अमेरिका और वेनेजुएला के बीच, जिनके बीच तनाव चरम पर है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका में जिस तरह से सैन्य हलचल अचानक से तेज हो गई, उसके संकेत बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्या है ट्रंप का अगला प्लान? युद्ध के नए फ्रंट और संभावित महायुद्ध को लेकर यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अचानक एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में 800 से ज्यादा सैन्य अफसरों को बुलाया गया। उसमें अमेरिकी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के टॉप अफसरों को बुलाया गया। अगले हफ्ते वर्जीनिया में सभी बड़े सैन्य अधिकारी जुटेंगे। सहयोगियों, सुरक्षाकर्मियों और कम्युनिकेशन स्टाफ को मिलाकर 3000 से ज्यादा सैन्य कर्मी जुटने की संभावना है। ये बैठक वर्जीनिया स्थित क्वांटिको मरीन कॉर्प्स बेस पर होने वाली है, जो वॉशिंगटन से करीब 30 मील दूर है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अमेरिकी जनरल्स और सेना के अन्य सीनियर अधिकारियों को बैठक में तुरंत पहुंचने के लिए, फ्लाइट्स खोजने और दूसरी तैयारियां करने के लिए जरा भी वक्त नहीं मिला। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में पिछले कई दिनों से सीक्रेट मीटिंग को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पेंटागन और कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकी संसद को भी अभी तक इस गुप्त बैठक के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को अचानक मिले इस सीक्रेट आदेश ने अमेरिका में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सेना के सीनियर अधिकारियों को बहुत ही रेयर मौकों पर बुलाया जाता है। 800 सैन्य अधिकारियों को अचानक अमेरिका इस तरह से बुलाए जाने के पीछे एजेंडा क्या है, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि वेनेजुएला पर कोई बड़ा हमला किया जाए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संभावित युद्ध को लेकर उठ रहे सवाल और संदेहों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब फ्लैग या जनरल अफसरों की बैठक अमेरिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेता है, तो उन्हें सीक्रेट मीटिंग के लिए वर्जीनिया क्यों बुलाया गया? क्या अमेरिका वर्जीनिया के साथ साथ रूस के खिलाफ भी सीधे जंग में उतरने जा रहा है? हालांकि अमेरिका रूस पर सीधे हमला करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका साफ कर चुका है कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की जमीनी लड़ाई में अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद अनिश्चित मनोदशा वाले ट्रंप के प्लान को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला के मादक पदार्थों के तस्करों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अमेरिकी सेना वेनेजुएला के अंदर कुछ हफ्तों में कई ठिकानों पर हमला कर सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक किसी भी कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका और वेनेजुएला आपसी तनाव को लेकर मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन लगातार वेनेजुएला पर ड्रग कार्टेल चलाने और अमेरिका में नशा पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है।
इसी को आधार बनाकर हाल ही में अमेरिकी युद्धपोत कैरेबियन सागर में तैनात किए गए। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वेनेजुएला पर हमले के अलावा ट्रंप प्रशासन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी को लेकर भी कुछ अहम फैसले ले सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य अफसरों की सीक्रेट मीटिंग में खास तौर पर नई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी पर चर्चा हो सकती है। इसमें चीन, रूस, ईरान और आतंकवाद के खतरों की बजाय आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा को बहुत मजबूत करना चाहता है, अपनी रणनीति को नया रूप देना चाहता है और इसी वजह से जियोपॉलिटिक्स को लेकर अमेरिका जल्द ही कोई बड़ा और नया फैसला कर सकता है। अमेरिका में जिस तेजी से सैन्य हलचल बढ़ी है, उसे देखते हुए सबसे ज्यादा आशंका वेनेजुएला के साथ कैरेबियन फ्रंट खुलने की जताई जा रही है। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास उसके जहाज को तबाह करके कैरेबियन इलाके में युद्ध की नई चिंगारी भड़का दी थी। उस समय वेनेजुएला ने साफ तौर पर इसे एक अघोषित युद्ध की संज्ञा दी थी। कैरेबियन सागर में जैसे ही अमेरिका ने अपनी हलचल बढ़ाई, उसके काउंटर में वेनेजुएला ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी। पिछले दिनों अमेरिकी नौसेना ने जब कैरेबियन सागर में युद्धपोत और स्टेल्थ फाइटर तैनात किए, तो वेनेजुएला ने भी रूसी मूल के Su-30 Mk2 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया, जो KH-31 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों से लैस रहती है। वेनेजुएला ने सॉवरेन कैरेबियन 200 नामक युद्धाभ्यास से अमेरिका को आगाह कर दिया कि अगर सुपर पावर ने कैरेबियन सागर में कोई बारूदी हरकत बढ़ाई, तो वेनेजुएला उसके जवाब में पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका का माकूल जवाब देगा। हाल ही में वेनेजुएला ने रूस के साथ एक संधि की और इसमें रूस रणनीतिक साझेदारी और समर्थन देने के लिए तैयार है। इस समझौते के तहत रूस अब वेनेजुएला को ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश भी करेगा। यानी वेनेजुएला पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो समझौते के तहत रूस को मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। उधर चीन ने वेनेजुएला को पहले ही अपना समर्थन दे रखा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कैरेबियन सागर में बारूदी शोले तेज हो सकते हैं और जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।